अस्सलामुअलैकुम जी। आज मैं आप लोगों के साथ रियल शामी कबाब की 100% परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी। अक्सर ऐसा होता है कि शामी कबाब बनाए जाते हैं, एक तो उनका टेक्सचर अच्छा नहीं आता, रेशा नहीं बन पाता और इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि गोश्त की और दाल की कितनी रेशो ली जाए। और आप लोगों को एक ख़ास किस्म का स्पेशल शामी कबाब मसाला बनाना भी सिखाऊंगी जो कि इसके टेस्ट को चार चांद लगा देगा। वीडियो को लास्ट तक आपने फुल वॉच करना है क्योंकि रेसिपी के साथ साथ आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी इसमें मिलेगी। चले जिन्हें बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्पेशल शामी कबाब मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने लाल वाली साबुत गोल मिर्च ली है जो कि है तकरीबन 7 से 8 अदद। एक तेज़ पत्ता लिया है और साथ में जी साबुत धनिया लिया है 1 टेबलस्पून भर के। 10 से 15 अदद मैंने साबुत काली मिर्च के दाने लिए हैं। ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून और साथ में एक बड़ी इलायची है, 2 से 3 अदद छोटी इलायची है, 2 से 3 अदद ही लौंग लिए हैं और जी इसके साथ ही दालचीनी का पाउडर ऐड कर लिया था मैंने तकरीबन हाफ टी स्पून। लो फ्लेम पे इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे और ग्राइंडर में डालेंगे और बारीक इसे पीस लेंगे। अच्छा जी, शामी कबाब बनाने के लिए मैं यहाँ पे बड़े का गोश्त, बीफ का गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि बोनलेस है और बिल्कुल साफ सुथरा है। नमक ऐड करेंगे इसमें बड़े वाला 1 चम्मच 1 टेबलस्पून और साथ में हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे तकरीबन हाफ टी स्पून। कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून और जी साथ ही इसके मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। बहुत ही बेसिक मसालों के साथ किचन में मौजूद मसालों से ही आपको मैं ये बनाना सिखाऊंगी। अच्छा जी, अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी तो मीडियम साइज़ के प्याज लेके इस तरह ब्रिक स्लाइसिस में काट लिए हैं और इसके साथ ही अब हम इसमें दाल चने ऐड करेंगे जो कि 2 कप वेट में थे 350 ग्राम। इसे अच्छे से वॉश कर लिया था और 10 से 15 मिनट के लिए हमने सोक किया। बहुत ज़्यादा भगोने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पड़ जाएगी जब तक गोश्त गलेगा। अच्छा जी, जो हमने मसाला पीस के रखा हुआ था वो अब हम इसमें ऐड एक करें। मरतबा आप लोग इस मसाले के साथ इसे ट्राई कीजिएगा तो यकीन करें मार्केट वाले जो डिब्बे वाले मसाले होते हैं आप उसे भूल ही जाएंगे। अच्छा, पानी ऐड करेंगे इसमें 2 गिलास या हाफ लीटर। बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में ड्राई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब स्पून चला लेंगे एक मिनट बाद ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से वेल कंबाइन हो जाए और इसके बाद इसे हम कवर करेंगे, लिड लगाएंगे इसका और इसे हम प्रेशर कुकर में कुक करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ताकि अच्छे से कुक हो जाए। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अंडे लिए हैं, 2 अदद रूम टेम्परेचर अंडे हैं। नमक ऐड करेंगे इसमें चुटकी भर। रूम टेम्परेचर कहने की मुझे आदत ही पड़ चुकी है क्योंकि केक्स वगैरह की की वॉइस ओवर करते करते अगर फ्रिज के अंडे भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी चल जाएंगे। अच्छा, इस तरह हम मैनुअल बीटर से इसे अच्छे से फेंट लेंगे या विस्कट से। इसका क्या फ़ायदा होगा नेक्स्ट चल के इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बताती चली जाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखें कि मैंने इसका लिड ओपन किया है, पानी ऑलरेडी कितना अच्छा ड्राई हो चुका है। दाल भी बहुत अच्छे से कुक हो गई है और जो मीट है हमारा वो बहुत टेंडर बना है, बहुत सॉफ्ट हो गया है। अच्छा, इस तरह से आपने कोई भी कोटना वगैरह ले लेना है और गरम गरम को ही हमने अच्छे से मैश कर लेना है। जितना अच्छा आप मैश करेंगे उतना ही अच्छा इसमें रेशा बन कर के आएगा। कभी भी आपने इसे चॉपर में डाल के चॉप करने की कोशिश नहीं करनी, उससे रेशा टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है और फिर रेशेदार शामी कबाब नहीं बनते। अच्छा, इसे निकाल लिया था मैंने खुले बर्तन में। हरी मिर्च यहाँ पे 3 से 4 अदद मैंने ली है ब्रीक कट की, वो ऐड कर लेंगे और हरा धनिया ऐड करेंगे। इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी, कलर भी बहुत अच्छा आएगा। इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। अभी भी ये बहुत गर्म है तो मैं इसे मिक्स करने के लिए स्पैचुला का इस्तेमाल करूंगी। नमक मैंने टेस्ट किया थोड़ा कम लग रहा था तो मैं यहाँ पे तकरीबन हाफ टी स्पून मज़ीद ऐड करूंगी और इसे दोबारा से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद ही आप कीजिएगा, मुझे थोड़ा जल्दी थी क्योंकि हस्बैंड और बच्चे वेट कर रहे हैं खाने के लिए, इसलिए मैं फ़ौरन से इसे गरम गरम ही मिक्स करके बनाना चाह रही हूँ। शामी कबाब की आपने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी यूट्यूब पे, बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, लेकिन मैं गारंटीड देती हूँ कि 100% परफेक्ट रेसिपी आप पहली मर्तबा बनाइए, इंशाल्लाह परफेक्ट बनेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे कबाबों को हम बना लेते हैं। शेप कैसे देनी है, हाथों की मदद से भी आप दे सकती हैं या इस तरह से शामी मेकर मिलता है, आप लोग इसका इस्तेमाल करते हुए भी बना सकते हैं। इसका एक फ़ायदा यह है एक ही साइज़ का कबाब बन के एक ही शेप में परफेक्ट रेडी होते हैं और उसके बाद ही हम इस तरह कबाब बना लेंगे सारे और इसे आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ कैसे करना है, आपने 1 बाय 1 करके सारे कबाब को आपने फ्रीज़र में रख लेना है। जब इसमें बर्फ़ आ जाए तो आप इन्हें सेपरेट कीजिए डिश से और एयर टाइट बॉक्स में डालिए और इसे फ्रीज़ करिए 3 महीने के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, निकालिए डीप फ्रोस्ट करें और आप इन्हें फ्राई कर लें। अच्छा जी, अंडे जो हमने बहुत अच्छे से फ्लफ़ी करके रखे हुए थे, इसे हम फ्राई करेंगे। उसके लिए
फ्राई पैन में हमने बिल्कुल थोड़ा-सा ऑयल डालना है, इसे डीप फ्राई नहीं किया जाता, शैलो फ्राई ही करते हैं। तो उसके लिए सिर्फ मैंने 3 से 4 चम्मच वेजिटेबल ऑयल डाला है। जब अच्छे से ये गर्म हो जाए, तो हम इसमें अंडे को कोट करेंगे 1 बाय 1 करते हुए और कबाब डालते चले जाएँगे। अच्छा, अंडा हमने इतना फ्लफ़ी क्यों किया था, ताकि बहुत जालीदार से कबाब बन के तैयार हो। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा बड़ी-बड़ी बेकरी से जो कबाब मिलती हैं, वो के ऊपर जो कोटिंग होती है वो जालीदार सी फ्लफ़ी सी होती है, वो इसी वजह से होती है कि उन्होंने अंडे बहुत अच्छे से बीट किए होते हैं। अच्छा, सारे कबाब हम डाल देंगे और इसके बाद इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही तकरीबन फ्राई करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी कच्चा नहीं है, तो इसे लो फ्लेम पे बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट हमने कलर देना है। और देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने बेहतरीन से कबाब बन के तैयार हो गया, और ये इतनी सी रेसिपी से ढेरों ढेर कबाब बन के थे। आप लोग फ्रीज़ करें और इसे बहुत टाइम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दावत वगैरह करनी हो या शाम की चाय के साथ, बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, बस निकालिए फ्रीज़र से और इन्हें फ्राई करें और एंजॉय करें। अच्छा जी, इसे हम सर्व करेंगे रायते के साथ, और आपको तोड़ के चेक करवा रही हूँ कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कोटिंग देखिए, आपको जाली सी बनी नज़र आ रही होगी, वो इसलिए कि अंडे हमने फ्लफ़ी करके कोट किया है। और देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसमें रेशा बना है। बिल्कुल ऑथेंटिक रियल शामी कबाब की ये रेसिपी है। ये आप इसे एंजॉय कर सकते हैं खमीरी रोटी के साथ, नान के साथ या फिर सादा रोटी के साथ, ये बहुत मज़े के लगते हैं। बेसिकली मुझे तो ये बिरयानी के साथ या पुलाव के साथ शामी कबाब मेरे फ़ेवरेट हैं। आप कैसे खाना पसंद करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे प्यारे-प्यारे व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो को वॉच करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, प्यारे-प्यारे कमेंट किया करें, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें, और मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।